अर्थो ही कन्या परकीय एव तामद्य संप्रेष्य परिगृहीतुः जातो ममायं विशदः प्रकामं प्रत्यर्पित न्यासैवान्तरात्मा। नमस्कार सभी लोगों को। उपमा अलंकार के भेद प्रभेद में हम चल रहे हैं। कल हमने देखा समासगा श्रौती और समासगा आर्थी। ठीक है, तो ये तो चर्चा चल ही रही है। साथ साथ एक और आप लोग जान लीजिए कि श्रौती उपमा में इव वा यथा आदि अव्ययों का प्रयोग हुआ रहता है। ठीक है, तो श्रौती में भी वाक्यगा, समासगा और तद्धितगा होती है। तो स्थूल रूप से इनको पहचानने के लिए आपको वाक्यगा श्रौती अगर पहचानना हो तो मोटे मोटे तौर पर समझ लीजिए कि उसमें यथा या वा शब्द का प्रयोग हुआ होना चाहिए। ठीक है, मतलब अगर यथा शब्द का प्रयोग हुआ है सामान्य तौर पर या वा शब्द का प्रयोग हुआ है तो समझिए कि वो श्रौती तो हो गई और वाक्यगा भी है। क्यों? क्योंकि यथा और वा का समान नहीं होता है, केवल इव का समास होता है। इसलिए जब इव आवे तो समझ लीजिए वो समासगा है श्रौती में। ठीक है, तो श्रौती में वाक्यगा के लिए यथा और वा, और श्रौती में समासगा के लिए इव, और श्रौती में तद्धितगा के लिए क्या होगा फिर? वत प्रत्यय है। ठीक है, तो वत प्रत्यय जब आप करेंगे तो इतना ध्यान रखना होगा कि वत प्रत्यय रखने पर या तो गुण साधारण धर्म होगा या फिर द्रव्य साधारण धर्म होगा। स्थूल रूप से यह उसके लक्षण हैं श्रौती तद्धितगा के। ठीक है, तद्धितगा का मतलब वत प्रत्यय लगाना है आपको। अब वत प्रत्यय तो आपने लगा दिया जैसा, लेकिन वह वत प्रत्यय लगा करके उपमेय, अब उसमें तो आप जानते हैं ना कि जब द्रव्य होगा तो सप्तम्यंत दोनों होंगे। मथुरावत पाटलिपुत्रे प्राकारः। ठीक है, यानी मथुरायाम प्राकारः इव पाटलिपुत्रे प्राकारः अस्ति, इस तरह से। तो मथुरायाम प्राकारः इव, तो तीन शब्दों का मथुरावत करके आपने एक शब्द बना दिया। तो वहां पर क्या हुआ? द्रव्य उसमें प्राकार यानी द्रव्य हुआ ना, महल, तो द्रव्य साधारण धर्म के रूप में है, इसलिए वहां पर वत प्रत्यय तद्धितगा होगा। गुण भी होगा तो मान लीजिए कि तब षष्ठी हो जाएगी, यानी मथुरायाः विस्तारः इव पाटलिपुत्र से विस्तारः। ठीक है, तो यहाँ पर षष्ठी हो गई। तो षष्ठी से भी यह विस्तार है तो विस्तार तो गुण हो गया। तो गुण होने की वजह से वत प्रत्यय जब आप लगाएंगे तो उसमें गुण जो है साधारण धर्म है, तो इसलिए यहाँ पर श्रौती तद्धितगा उपमा अलंकार होगा। ठीक है, ये मोटे मोटे तौर पर आप ये समझ लीजिए। अब आर्थी में आ जाइए। तो जब आर्थी में आएंगे तो वाक्यगा में क्या होना चाहिए? तो सदृश होगा। ठीक है, तो जब सदृश होगा तो वाक्य रचना कैसी होगी? तो उपमेय तो प्रथमांत ही होगा। ठीक है, ध्यान रखिए। आर्थी का मतलब क्या हुआ कि आप अव्यय से बच गए, अव्यय का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तब क्या प्रयोग करेंगे? तो कल जैसे देखा था, तुल्य का प्रयोग कीजिए, या सदृश का प्रयोग कीजिए, या समान का प्रयोग कीजिए, या सम का प्रयोग कीजिए, ऐसे ऐसे शब्दों का। अब होता क्या, वाक्य रचना कैसे करेंगे? तो उपमेय तो प्रथमांत होगा, उपमान षष्ठ्यंत होगा या तृतीयांत होगा। ध्यान रखिए, या तो षष्ठी विभक्ति में होगा या फिर तृतीया विभक्ति में होगा। और इसके साथ जुड़ने वाला जो सदृश शब्द है वह उपमेय का विशेषण बनेगा, यानी वो प्रथमांत है तो सदृश शब्द भी विशेषण उसका विशेषण बनेगा, तो वह भी प्रथमांत होगा। वह स्त्रीलिंग है तो ये भी स्त्रीलिंग होगा, वो नपुंसक है तो ये भी नपुंसक होगा। ठीक है, कह रहे हैं ना कि अस्य आकृति ही
ईदृशी अस्य आकृति रामस्य सदृशी अस्ति या रामेण सदृशी अस्ति। तो रामेण उपमान में तो कर दिया आपने, तो उपमान में आपने तृतीया लगा दिया, लेकिन सदृशी शब्द का जो प्रयोग किया आपने, सदृशी की जगह पे समाना कह सकते हैं, तुल्या कह सकते हैं, ठीक है, समा कह सकते हैं, जैसे जो भी कहना हो, लेकिन वह उपमेय का विशेषण होता है, ठीक है। और उपमान में या तो आप तृतीया लगाते हैं या फिर षष्ठी लगाते हैं, ये दो विभक्तियां ही होती हैं, ध्यान रखें। तो वाक्यगा में सदृश शब्द उपमेय का विशेषण होता है, और उपमान में या तो षष्ठी विभक्ति लगती है या फिर तृतीया विभक्ति लगती है, और सदृश शब्द उसी के साथ जोड़ा जाता है, ध्यान रखिएगा। उपमान उपमानेन सदृशः या सदृशी या सदृशम कहिए तो उपमान के साथ ही उपपद में उपमान नहीं होना चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे श्रौती उपमा में इव शब्द उपमान के बाद आता है, ठीक है, यथा शब्द भी उपमान के बाद ही आएगा, लेकिन इव आने की वजह से वहाँ नित्य समास होता है, यथा आने की वजह से वाक्यगा होती है, समास नहीं होता है, ये अलग बात है। लेकिन ये सारे शब्द उपमान के उपपद में यानी उपमान के पास में रहते हैं, उपमेय के पास नहीं, ठीक है। चलें आगे, ये सब चीज़ें ध्यान में रखेंगे आप लोग। तो वाक्यगा में ये स्थूल शब्द हो गया, स्थूल लक्षण है उसका। समासगा में आप देख लीजिए, तो समासगा में क्या करेंगे क्या आप, तो कह रहे हैं कि जो उपमान रामेण सदृशी कहा आपने, तो आप सीधे उसका समास कर दीजिए, राम सदृशी, तस्य आकृति ही राम सदृशी अस्ति, यानी राम उपमान के साथ सदृश शब्द का समास कर दिया आपने, हो गया, समासगा हो गई, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए कि उसका समास का मतलब कि सदृश आदि शब्दों का उपमान के साथ समास होता है, हो जाता है, ठीक है। और तद्धितगा में क्या होता है फिर, तो जो आर्थी तद्धितगा है, ठीक है, तो उसमें जो है इसमें भी वत प्रत्यय लगता है, ठीक है, वत प्रत्यय लगता है। तो अब वत प्रत्यय में समान जो साधारण धर्म है या समान धर्म है या साधारण धर्म, तो श्रौती में तो समान धर्म के रूप में आया गुण और द्रव्य, आर्थी में तद्धितगा में क्रिया समान गुण समान धर्म के रूप में आती है, ठीक है। तो इसलिए आप जो है इसका ध्यान रखेंगे कि क्रिया जो है आर्थी उपमा में तद्धितगा में होती है, ये तो उस दिन बता दिया गया था। तो क्रिया साधारण धर्म के रूप में आती है। अब आगे हम चलेंगे इसी क्रिया के, यानी तद्धितगा श्रौती और तद्धितगा आर्थी, इन दोनों का अब हम यहाँ उदाहरण पढ़ेंगे। तो कल हमने देखा कि तद्धितगा श्रौती कैसे होती है, ठीक है। हाँ, तो नहीं, ऊपर जो हमने किया था चौथा, तो चौथा जो है अवितथ मनोरथ पथनेषु प्रगुण गरिम गीत श्री ही सुरत सदृशः समासगा आर्थी, ठीक है, समासगा आर्थी सुरतरु सदृशः स भवान अभिलषणीय क्षितिस्वरस्य कस्य न, ठीक है। यानी अवितथ यानी जिसका मनोरथ मार्ग का विस्तार या उसकी गरिमा व्यर्थ न हो, यानी अव्यर्थ मनोरथ मार्गों वाले मार्गों के विस्तार में प्रगुण गरिमा गीत श्री, यानी प्रकृष्ट गुण की गरिमा जिसकी प्रसिद्ध हो, गीत श्री का मतलब होता है गाया गया हो, यानी प्रसिद्ध हो, सब लोग जानते हों, ऐसे हे क्षितेश्वर आप सुरतरु सदृश कल्प वृक्ष जैसे आप भगवान, यानी आप कस्य अभिलषणीय न, किसके लिए अभिलषणीय नहीं है, अर्थात सबके लिए अभिलषणीय है। तो ये जो है समासगा आर्थी, देखिए समासगा आर्थी कैसे हुआ, एक तो सदृश का प्रयोग हो तो आर्थी हो गया, अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ तो आर्थी नहीं हुआ, श्रौती होता, अगर अव्यय का होता तो इव या ये था, यहाँ तो सदृश का प्रयोग कर दिया, और उस सदृश को उन्होंने क्या किया, उपमान के साथ जोड़ दिया, समास कर दिया। तो समास कर दिया तो समासगा हो गया, और सदृश का शब्द का प्रयोग है इसलिए आर्थी हो गया। तो समासगा आर्थी उपमा का यह उदाहरण है, ये कल हमने देख लिया। अब आगे चलें। अब आगे आता है
तद्धितगा श्रौती और तद्धितगा आरती, इन दो, तो एक ही उदाहरण में ये दोनों ही उदाहरण घटित हो जाते हैं, दोनों उपमा घटित हो जाती है। तो पांचवा है तद्धितगा श्रौती। अब देखें कैसे, तो कह रहे हैं गांभीर्य गरिमा तस्य सत्यम गंगा भुजंगवत दुरालोकः स समरे निदाघांबर रत्नवत। यह सही है, निश्चित रूप से यह सही है। तस्य ने उसकी, गांभीर्य गरिमा, गांभीर्य की गरिमा, गंभीरता की गरिमा, गहराई की गरिमा निश्चित रूप से कैसी है, तो कह रहे गंगा भुजंगवत, गंगा का भुजंग, भुजंग पति। आप जानते हैं ना, गंगा के असली पति तो शांतनु थे, ठीक है। अब वो कथा बड़ी लंबी हो जाएगी, उसमें हम नहीं जाएंगे, लेकिन शांतनु राजा देवता थे, उनको शाप ऐसे कितने 7 ऐसे देवता थे जिन, हाँ नहीं शांतनु तो, हाँ शांतनु तो राजा थे। तो गंगा ने उनसे विवाह किया, ठीक है। तो वास्तविक पति तो वो थे, समुद्र को ही गंगा का पति माना जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो बहते हुए गंगा सारा की मिल जाती है। तो समुद्र को गंगा का भुजंग माना जाता है। भुजंग का मतलब उपपति, ठीक है, उपपति माना जाता है। तो अब वही कहते हैं गंगा भुजंगवत है, यानी गंगा के भुजंग यानी समुद्र के समान। निश्चित रूप से उसकी गरिमा, उसकी गांभीर्य की गरिमा समुद्र जैसी है, ठीक है। एक तो ये हो गया, और दूसरा दुरालोकः स समरे निदाघांबर रत्नवत, और समर में यानी युद्ध भूमि में वह निदाघ यानी ग्रीष्मकालीन, अंबर रत्न यानी सूर्य, वत यानी जैसे हैं। दुरालोकः, अब दुरालोक यानी देखने में, अब ये क्रिया हो गई। तो क्रिया जो है, जिस तरह से ग्रीष्म काल में सूरज को देखा नहीं जा सकता है, देखना कठिन है, उसी तरह से समर भूमि में, रणभूमि में इस राजा को देखा नहीं जा सकता, इतना तेज होता है, इसका इतना प्रताप होता है। तो इसमें एक उपमा हो गई। तो दुरालोक यानी क्रिया समान धर्म के रूप में है, साधारण धर्म के रूप में है, इसलिए निदाघ अंबर रत्न, अच्छा इसमें निदाघ अंबर रत्न जो है उपमान है, और तस्य वो राजा है, वो जो राजा है वो उपमेय है। तो इसमें वत प्रत्यय तो लगाया किसमें, उपमान में, और उपमेय तो तस्य षष्ट्यंत है या सह है, ठीक है, तो ठीक है। लेकिन उपमेय और उपमान हो गया, तो उपमान में ही वत प्रत्यय लगता है, आप जानते हैं। तो वत प्रत्यय लगा दिया, लेकिन दोनों में समान किस चीज का है, तो कह रहे हैं यहाँ पर क्रियापद है दुरालोकः, देखना कठिन हो जिसको। तो जिस तरह से ग्रीष्म काल में सूर्य को देखा नहीं जा सकता है, उसी तरह से समर भूमि, रणभूमि में इसको नहीं देखा जा सकता है। तो इस तरह से देखना, ठीक है, कठिनाई से देखना यह साधारण धर्म है। तो ये तद्धितगा आर्थी उपमा हो गई, ठीक है, तद्धितगा आर्थी उपमा इस रूप में हो गई। तो छठा तो हो गया, और पांचवा भी देख लीजिए। गांभीर्य गरिमा क्या है, गुण, गुण है ना, गंभीरता, तो वो गुण हो गया। तो इस राजा की गंभीरता और समुद्र की गंभीरता एक समान है, यानी समान धर्म के रूप में गुण है, और उसमें भी वत प्रत्यय लगा है। तो वह आर्थी, ठीक है, वह जो है आर्थी समासगा, क्योंकि गुण है तो आर्थी समासगा हो गई, नहीं सॉरी, आर्थी तद्धितगा, सॉरी हो, आर्थी तद्धितगा हो गई। तद्धितगा श्रौते नहीं, फिर से भूल हो रही है। भुजंगवत कर देने पर तद्धितगा तो हो गई, और गुण के लिए है इसलिए श्रौती हो गई। ध्यान रखिए, श्रौती तद्धितगा है, गलती नहीं करनी चाहिए। श्रौती तद्धितगा है ये ऊपर वाली लाइन, और दूसरी वाली है आर्थी पूर्णोपमा, ठीक है, यानी तद्धितगा आर्थी। तो तद्धितगा श्रौती ऊपर वाली लाइन, और तद्धितगा आर्थी नीचे वाली लाइन, और ये चारों पूर्णोपमा के हैं, इसलिए पूर्णोपमा भी हो गई।
तो इसलिए मन में भ्रम न रहे, फिर से मैं दोहरा दूं। पहली वाली लाइन श्रौती तद्धितगा, यानी तद्धितगा श्रौती, और नीचे वाली लाइन दुरालोका वाला आर्थी तद्धितगा। ठीक है, तो आर्थी तद्धितगा हो गई, इसलिए यानी तद्धितगा आर्थी और तद्धितगा श्रौती, इस रूप में आप उसको लेंगे, मन में क्लियर रखिएगा। ठीक है, चलें आगे। अब हम ये 6 हो गया। अब इसमें एक नई चर्चा छेड़ रहे हैं आचार्य, चर्चा ये छेड़ रहे हैं। अब इस चर्चा छेड़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग भूतकाल में चलें। तो भूतकाल में पहले ही अध्याय में आचार्य ने कहा था कि चित्रम इति गुणालंकार युक्तम। ठीक है, चित्र काव्य गुण और अलंकार से युक्त होता है। व्यंग्य के अभाव के कारण उसको चित्र काव्य कहा जाता है। उसमें गुणी व्यंग्य भी नहीं होता है, इसलिए भी चित्रकाव्य कहा जाता है। ठीक है, लेकिन गुण तो उसमें रहता है और अलंकार भी रहता है, इसलिए गुण और अलंकार से युक्त जो काव्य होता है, लेकिन ध्वनि नहीं होती है, व्यंग्य नहीं होता है, इसलिए उसको चित्रकाव्य कहा जाता है। एक तो एक बात हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अलंकार होते हैं वो व्यंग्य रहित होते हैं। इसका व्यंग्यार्थ ये भी समझिए। इसका मतलब क्या हुआ कि जो व्यंग्यार्थ होते हैं उसमें जो अलंकार युक्त काव्य होता है उसमें व्यंग्यार्थ नहीं होता है, जिसमें अलंकार की प्रधानता होती है उसमें। तो ये तो दूसरे वाक्य के पहले उल्लास के अंत में उन्होंने ऐसा कहा था। अब छठे उल्लास के अंत में उन्होंने ये कहा था कि अत्र शब्दालंकार भेदात बहो भेदा। जो चित्र काव्य होता है, देखिए, यद्यपि सर्वत्र काव्य अंततो विभावादि रूपतया पर्यवसानम तथापि स्फुटस्य रसस्य अनुपलब्धालंभात अव्यंग्यम एतत् काव्यम काव्यद्वयम् उक्तम। यानी ये दोनों काव्य ऊपर जो उदाहरण दिया गया था उसमें वो व्यंग्य है, तो अव्यंग्य होने के कारण उसमें गुण और अलंकार तो है। तो अत्र च शब्दार्थालंकार भेदात, इसमें जब अव्यंग्य तो चित्र काव्य हो गया, तो जब चित्र काव्य हो गया तो उसमें गुण और अलंकार दोनों की उपस्थिति तो है ही, चित्र काव्य दोनों रहते ही है। तो जब गुणों की बात तो छोड़िए, गुण की बात हो गई, उसी हिसाब से होगा। लेकिन अलंकार में शब्दालंकार और अर्थालंकार, तो कह रहे हैं कि शब्दार्थालंकार भेदात, शब्द और अर्थालंकार के भेद के कारण बहुत सारे भेद हो जाते हैं चित्र काव्य के भी। तो तेच अलंकार निर्णय, अब कह रहे हैं कि उनका निर्णय हम अलंकार की चर्चा करते समय करेंगे। निर्णयन्ते, ठीक है, उनकी चर्चा हम जब अलंकारों की चर्चा करेंगे तब करेंगे। अब वो चर्चा यहाँ छेड़ रहे हैं। ठीक है, अब वो ये कह रहे हैं कि भाई आपने पहले तो कहा कि गुणालंकारम अलंकार युक्तम अव्यंग्य चित्रम, चित्र काव्य उसको कहते हैं जिसमें गुण और अलंकार हो लेकिन अव्यंग्य हो, उसमें व्यंजना न हो, व्यंग्यार्थ न हो, उसको आप जो है चित्र काव्य कहते हैं। ठीक है, तो लेकिन फिर आगे कह रहे हैं कि गुण और अलंकार से युक्त काव्य व्यंग्य रहित होने से चित्र काव्य कहलाता है। तो इस प्रकार ये तो हो गया। हाँ, तो ये तो पहले तो आपने कहा गुण और अलंकार रहित होता, गुण और अलंकार सहित होता है और व्यंग्य रहित होता है। लेकिन अब तक हमने जो देखा इसमें एक उदाहरण लीजिए। तो एक उदाहरण आपको कौन सा लेना है, रुक जाइए। इन्होंने स्वाधीन पतिका वाला है ना। हाँ, पहला जो उदाहरण था, स्वप्नेपि समरेषु त्वाम विजय श्री न मुंचति प्रभाव प्रभवम कांतम स्वाधीन पतिका। बात यह है, ये तो उन्होंने एक उदाहरण दिया, लेकिन अब जान लीजिए कि शायद ही कोई ऐसा अलंकार होगा जिसमें व्यंजना न आती हो, जिसमें व्यंग्यार्थ न हो। मुझे नहीं लगता। रूपक अलंकार भी लीजिए तब भी उसमें व्यंजना होगी ही होगी, उपमा अलंकार में भी होगी। ठीक है, तो कह रहे हैं कि स्वाधीन पतिका कांतम भजमाना। आचार्य फिर बोल रहे हैं, ध्यान रखिए कि जो स्वाधीन पतिका है, अर्थ यही है ना कि विजय श्री आपको उसी प्रकार सपने में भी समरभूमि में नहीं छोड़ती है जिस प्रकार स्वाधीन पतिका अपने प्रभाव से के कारणभूत अपने कांत को
नहीं छोड़ती है, अपने कांत को यानी अपने पति को नहीं छोड़ती है, उसी तो नहीं छोड़ती है मतलब क्या हुआ, आनंद का अनुभव करती रहती है, ठीक है, आनंद का अनुभव करती है। उसी प्रकार विजय श्री भी समर भूमि में भी आपको नहीं छोड़ती है, इसका मतलब वो आनंद की अनुभूति करती रहती है। तो ये जो अर्थ हुआ ये तो व्यंग्यार्थ हुआ, ये उसमें लिखा तो है नहीं, तो जब नहीं लिखा है तो व्यंग्यार्थ हुआ। अब व्यंग्यार्थ हुआ तो अब देखिए आगे कह रहे हैं कि स्वाधीन पति का कांतम भजमाना, स्वाधीन पति का स्त्री अपने पति को की सेवा करते हुए जिस प्रकार यथा यानी जिस प्रकार लोकोत्तर चमत्कार भू यानी लोकोत्तर चमत्कार का अनुभव करती है या हेतु बनती है, तथा उसी प्रकार जय श्री त्वदा सेवनेन इत्यादिना यानी विजय श्री आपका आसेवन आपकी सेवा करने के द्वारा करते हुए प्रतीयमाने न बिना, ठीक है इत्यादि ना प्रतीयमाने न बिना यद्यपि न उक्ते है वैचित्र्यम। यहाँ पर ये तो अर्थ हुआ ना, तो ये तो अर्थ व्यंग्यार्थ हुआ। कह रहे हैं कि जिस प्रकार से स्वाधीन पति का स्त्री अपने पति की सेवा करते हुए चमत्कार का अनुभव करती है, लोकोत्तर आनंद का अनुभव करती है, उसी तरह से विजय श्री आपके साथ रहते हुए लोकोत्तर आनंद का अनुभव करती है। तो ये सारे अर्थ तो प्रतीयमान है, ठीक है, प्रतीयमान मतलब व्यंग्यार्थ है। तो ये व्यंग्यार्थ हैं, तो इनके अगर ये निकाल दिया जाए इसमें से, ठीक है, इसमें से अगर इसको व्यंग्यार्थ को निकाल दिया जाए तो उक्ति में वैचित्र्य होगा ही नहीं, न उक्ते है वैचित्र्यम, उक्ति की विचित्रता नहीं हो सकती। व्यंग्यार्थ के बिना उक्ति में वैचित्र्य नहीं आएगा। और वैचित्र्यम अलंकार, और वैचित्र्य ही तो अलंकार होता है, विचित्रता ही अलंकार होता है। सीधे सीधे कह दीजिए शुष्क वृक्ष तिष्ठति अग्रे, तो उसमें कोई अलंकार नहीं है, तो फिर क्या मतलब है, ठीक है। तो ये बात है, इसलिए वो कह रहे हैं कि वैचित्र अगर उक्ति में वैचित्र्य न हो, विचित्रता न हो, तो फिर अलंकार भी नहीं बनेगा, क्योंकि अलंकार को ही तो विचित्र कहा जाता है, विचित्र को ही तो अलंकार कहा जाता है, ठीक है। तथापि, ठीक है ना, तथापि यानी फिर भी ध्वनि गुणीभूत व्यंग्य व्यवहार न, ठीक है, लेकिन आप फिर भी वहां पर ध्वनि का व्यवहार नहीं कर रहे हैं, वो गुणीभूत व्यंग्य का व्यवहार नहीं कर रहे हैं, ठीक है। फिर आगे न च व्यंग्य संस्पर्श परामर्शात एव चारुता प्रतीति ही अपितु वाच्य वैचित्र्य प्रतिभासात एव। अब कह रहे हैं कि ऐसा हम व्यवहार नहीं करते हैं, इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ पर इस उपमा जो उदाहरण दिया गया था उसमें वैचित्र्य, उसमें व्यंजना तो है, जरूर मानेंगे इसको, लेकिन वह व्यंजना का स्पर्श मात्र है। तो कह रहे हैं कि व्यंजना के स्पर्श मात्र से हम ध्वनि काव्य है ऐसा नहीं कह सकते हैं, या गुणीभूत व्यंग्य काव्य है ऐसा भी नहीं कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ऐसा है कि जो व्यंग्य है, व्यंग्य का तो संस्पर्श मात्र है, इसलिए भी व्यवहार नहीं किया जाता है। और जो देखिए चारुता प्रतीति तो है ही नहीं है, वाच्य अपितु वाच्य वैचित्र्य प्रतिभासात एव, चारुता की जो प्रतीति होती है वह व्यंग्य के स्पर्श मात्र से नहीं हो रही है, बल्कि वाच्य के वैचित्र्य मात्र से चारुता प्रतीति हो रही है, इसलिए उसको अलंकार ही कहेंगे, ध्वनि काव्य नहीं कह सकते हैं। क्योंकि व्यंग्यार्थ का तो स्पर्श मात्र है, तो उतने मात्र से कर देने से चारुता प्रतीति उतनी प्रभावी नहीं है, उतनी उत्कृष्ट नहीं है जितनी कि वाच्य जो अर्थालंकार है ना, उपमालंकार, तो वाच्य जो अर्थ है यानी उपमालंकार जो है, उपमा रूप जो अर्थालंकार है, वह अर्थालंकार में वैचित्र्य का प्रतिभास होने से जो चारुता प्रतीति होती है, वैसी प्रतीति व्यंग्य के स्पर्श मात्र से जो कि व्यंग्यार्थ बताया गया उसमें वो चारुता प्रतीति नहीं है, इसीलिए अलंकार रखा गया है, इसीलिए उसको अलंकार का व्यवहार उसके साथ करते हैं, उसको अलंकार कहते हैं। कुल मिला के उसको हम व्यंग्यार्थ नहीं कह सकते हैं, उसको ध्वनि काव्य नहीं कह सकते हैं, उसको गुणीभूत व्यंग्य काव्य भी नहीं कह सकते हैं।
व्यंजना है जरूर, बिना व्यंजना का तो नहीं होगा। फिर आगे एक और चीज बड़ी बात कह रहे हैं, कह रहे हैं कि रसादिस्तु व्यंग्यो अर्थो व्यंग्यो अर्थो अलंकारांतरम सर्वत्र अव्यभिचारी इति अगणयित्वा एव तदलंकारा उदाहृताः तद्रहितत्वेन तु उदाह्रियमाणा विरसताम आवहन्ति पूर्वापर विरुद्धा विधानम इति न चोदनीयम। कह रहे हैं कि रस आदि, बात यह है कि भाई काव्य जब आप करेंगे तो रस तो होगा ना, रस तो होगा। दूसरे ध्वनि काव्य भी होंगे, रस तो खास करके। तो कह रहे रसादिस्तु, रस आदि जो व्यंग्य होता है, रस तो व्यंग्य ही होता है। तो कह रस आदि जो व्यंग्यार्थ होते हैं और जो दूसरी जगह अन्य अलंकार, ठीक है, वे सर्वत्र यानी हर जगह, हर काव्य में अव्यभिचारी निश्चित रूप से रहते हैं, बिना नियम का उल्लंघन किए उनकी स्थिति वहाँ होती है। रस भी होगा व्यंग्य के रूप में, और अर्थ आदि उपमा अर्थ भी होगा, अन्य अलंकार भी होंगे, ठीक है। तो ये सब कुछ तो होंगे, निश्चित रूप से रहते हैं। तो फिर भी उनकी गणना नहीं करके, उनकी उपेक्षा करके, अगणयित्वा यानी उनकी उपेक्षा करके, नहीं गणना नहीं करके ही तद अलंकारा उदाहृताः, उन अलंकारों का उदाहरण किया गया है, यानी उन उदाहरणों का कथन किया गया है, ठीक है, उन उदाहरणों का कथन किया गया है। अब जब हम उपमा अलंकार की बात करते हैं तो समझिए कि वहां पर रस आदि व्यंग्य हैं, ऐसा नहीं कि वो उपस्थित हैं या अविद्यमान हैं, होते ही हैं। तो कह रहे हैं पर अगर कहते हैं कि अगर मान लीजिए तद्रहितत्वेन तु उदाह्रियमाणा विरसताम आवहन्ति, मान लीजिए कि बिना रस के यानी बिना व्यंग्यार्थ के या बिना रस के अगर हम केवल उपमा अलंकार की ही चर्चा करें, उपमा अलंकार का उल्लेख करें, तो वो फिर विरस हो जाएगा, रसहीन हो जाएगा। तो जब रसहीन हो जाएगा तो लोगों की उसमें रुचि नहीं होगी, तो जब रुचि नहीं होगी तो लोग उपमा अलंकार को पढ़ेंगे ही नहीं। ये कह रहे हैं कि भाई बिना रस का उल्लेख किए, बिना रस की उपस्थिति के अलंकार का उल्लेख नहीं किया जा सकता है। लेकिन रस होता है, उसकी अपनी स्थिति होती है। उपमा अलंकार आदि में भी व्यंजना रहती है, व्यंग्यार्थ रहता है, लेकिन उनका स्पर्श मात्र होता है। चारुता प्रतीति तो उपमा वाच्य में होती है, वाच्य माने अर्थ में होती है, जिसके कारण उपमा अलंकार का बोध होता है, ठीक है। तो उस वाच्य आदि यानी अर्थालंकार में चारुता प्रतीति होती है। उस चारुता प्रतीति के प्रकरण में व्यंग्यार्थ का स्पर्श मात्र होता है, ज्यादा वो व्यंग्यार्थ प्रभावी नहीं होता है। चारुता प्रतीति तो उस उपमा अलंकार में होता है, व्यंग्यार्थ में नहीं होता है। और अगर आप ये कहें कि भाई रस अगर है वहाँ व्यंग्य है तो काव्य ध्वनि, अरे ध्वनि काव्य क्यों ना कहा जाए, तो उसका कारण यह है कि भाई वो तो रहेगा ही, वो कहाँ जाएगा, रस तो रहेगा ही। अलंकार भी रहते हैं, दूसरे अन्य अलंकार भी रहते हैं, अर्थ भी रहते हैं, लेकिन जब अलंकारों की चर्चा होती है तो चारुता प्रतीति अलंकारों में होती है। अलंकारों के प्रकरण में थोड़ा बहुत ध्वनि या व्यंग्यार्थ होगा, लेकिन उसका स्पर्श मात्र होता है। चारुता प्रतीति लेकिन अलंकार में होती है, इसलिए हम उसको अलंकार है ऐसा कहते हैं, ध्वनि काव्य नहीं कह सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखें। इसलिए वही कह रहे हैं कि हाँ, तो इसलिए ये ना समझें कि पहले हमने व्यंग्यार्थ का अभाव कह दिया और अब इसमें व्यंग्यार्थ की उपस्थिति बता दी। तो वही पूर्वापर विरुद्धा विधान, ठीक है, पूर्वापर यानी पहले आपने निषेध किया कि व्यंग्यार्थ नहीं होना चाहिए, और आप यहाँ पर इस समय उसमें उसकी उपस्थिति दिखा रहे हैं। तो पहले कथन और बाद के कथन दोनों में विरोध है, तो ये आप कथन न करें, विरोध कहीं पर भी नहीं है। उस समय जो कहा था व्यंग्य का अभाव, तो उस समय व्यंग्य के अभाव का जो कथन किया था उसमें यही था कि भाई व्यंग्य रहे भी, लेकिन चारुता प्रतीति में वो हेतु नहीं होता है। वो अर्थालंकार या शब्दालंकार चारुता प्रतीति में हेतु होते हैं, इसलिए तत्त अलंकार कहते हैं। उन अलंकारों का उल्लेख किया जाता है, फिर उसको ध्वनि काव्य नहीं कह सकते हैं। आप जानते हैं ना, कई बार क्या होता है,
अलंकार कई बार ध्वनि से प्राप्त होता है, तो जब ध्वनि से प्राप्त होता है तो उस समय उसको अलंकार्य कहा जाता है। ठीक है, तो अलंकार्य तो हमने कह दिया, तो अलंकार्य जब जैसे ही आपने अलंकार्य कहा तब तो वो ध्वनि का भी हो गया, तभी अलंकार कहाँ रहा। ठीक है, लेकिन वो व्यवहार में होता है ना, बहुत सारी चीज़ें व्यवहार में चलती रहती हैं, तो अलंकार्य होने के बाद भी हम लोग उसको लोक नीति या परंपरा से उसको अलंकार करते रहते हैं। बाकी कई जगह, कई स्थलों पर, कई काव्यों में अलंकार जो है अलंकार्य यानी ध्वनि से प्राप्त होता है। तो जब ध्वनि से प्राप्त होता है तो वो ध्वनि का भी हो गया, तो ध्वनि का भी हो गया तो फिर अलंकार उसको आप कैसे कह सकते हैं। लेकिन अलंकार कहने के पीछे कारण ये होता है कि भाई अब अलंकार्य भले ध्वनि से व्यंग्य से प्राप्त हुआ हो, लेकिन आप व्यवहार में उसको भी अलंकार कहते रहते हैं। ठीक है, वो कहते हैं ना कि ब्राह्मण श्रवण न्याय आता है उसमें, तो ये सब सारी चीज़ें हैं, इसलिए ये उन्होंने एक चर्चा कर दी। तो अलंकार की जब चर्चा होती है तब उसमें व्यंग्यार्थ तो होता है लेकिन स्पर्श मात्र होता है। ठीक है, वह अच्छा एक बात इसमें और होती है, जब भी ध्वनि काव्य, किसी भी काव्य में ध्वनि को प्रधानता तब दी जाती है जब वह व्यंग्यार्थ या ध्वन्यर्थ क्रियाकारी हो। क्रियाकारी का मतलब होता है कि वही अर्थ कवि को अभिप्रेत हो, बताना प्रेक्षकों को, उसी के अनुसार आगे के कार्य होने वाले हों, या उस समय भी उसी व्यंग्यार्थ के अनुसार कार्य होने वाला हो। ऐसा तो होता नहीं है। जब वो जो है वो तो एकदम कई बार तो क्या है गौण भाव में होता है, तो गौण भाव में होता तो गुणीभूत व्यंग्य हो गया, यानी वो क्रियाकारी नहीं होता है, तो क्रियाकारी नहीं होता तो गुणीभूत व्यंग्य तो होता ही है। लेकिन चारुता प्रतीति भी एक शर्त होती है। आप ध्वनि व्यंग्य से चारुता प्रतीति हो रही है या फिर अर्थ से चारुता प्रतीति हो रही है, वो तय कर लीजिए। अगर अर्थ से चारुता प्रतीति हो रही है तो उस अर्थ में अगर उपमा इत्यादि अलंकार है तो समझिए कि वह अलंकार ही है, व्यंग्य नहीं है, ध्वनि काव्य नहीं है। ठीक है, ये बात यहाँ पर ये कह रहे हैं। तो वही कहें कि हमने जो पहले कहा कि अव्यंग्य होता है तो वो बात सही है, गलत नहीं है, और पूर्वापर विरोध भी इसी रूप में यहाँ पर नहीं होता है। ठीक है, ध्यान रखें। अब चलें आगे हम लोग। तो अब आगे हैं, तो ये तो हो गया यहाँ तक का। अब ये पूर्णोपमा अलंकार यहाँ तक चला, ठीक है ना। हाँ, पूर्णोपमा अलंकार हो गया। अब पूर्णोपमा के बाद लुप्तोपमा, ये दूसरा अंग आया। ठीक है, तो पूर्णोपमा में तो 6 भेद हो गए थे, आप जानते हैं। पूर्णोपमा में 6 भेद हो गए थे, तो कौन कौन से, तो वाक्यगा, समासगा और तद्धितगा, ये 3, और श्रौती और आर्थी। तो श्रौती और आर्थी, तो श्रौती के ये 3 हो गए और आर्थी के ये 3 हो गए, यानी श्रौती वाक्यगा, श्रौती समासगा और श्रौती तद्धितगा। उसी तरह से आर्थी वाक्यगा, आर्थी समासगा और आर्थी तद्धितगा, ये 6 भेद हो गए। उसके बाद अब लुप्तोपमा में हम चलेंगे। यानी लुप्तोपमा का मतलब होता है कि जो 4 इसके घटक तत्व हैं, उपमा, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और समान धर्म या साधारण धर्म, तो इन 4 में से कहीं कभी कभी कोई एक नहीं होता है। कभी 1 का लोप होता है, कभी 2 का लोप हो जाता है, कभी 3 का लोप हो जाता है, तो तब भी उपमा अलंकार होता है। इसलिए उसको हम लुप्तोपमा अलंकार कहते हैं। तो इनको हम देखेंगे बारी बारी से। आप जानते हैं कि ये लुप्तोपमा भी आवश्यक तत्व है, वो आवश्यक घटना होती है। अब जैसे मान लीजिए साधारण धर्म, तो साधारण धर्म ऐसी चीज़ है कि सभी चीज़ों के साधारण धर्म को कहने की आवश्यकता नहीं होती है। आप केवल उसका नाम ले लीजिए तो उसका साधारण धर्म विश्व प्रसिद्ध है, तो लोगों को बिना कहे भी पता चल जाता है। अब ऐसे में उस साधारण धर्म को उल्लेख करें ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो लुप्तोपमा की आवश्यकता ऐसे में ही पड़ती है। मान लीजिए कि बहुत प्रसिद्ध आदमी हो और उसका बखान करने लगे हैं, तो ये ठीक वैसे ही जैसे आप सूरज को दिया दिखाएं। ठीक है, तो जैसे अमृत ही की बात करें अगर, तो अमृत है तो क्या है भाई, परिणाम सुरसता है, उसमें अमृत की प्राप्ति होती है। तो ये सारे उसके जो गुण धर्म हैं, क्या ये गुण धर्म बार बार कहने के लिए होते हैं? वो तो जैसे ही अमृत आपने कहा तो वैसे ही पता चल जाएगा,
ठीक है। तो लुप्तोपमा की आवश्यकता ऐसी जगहों पर पड़ती है। देखेंगे हम लोग उदाहरण में, देखिए, तद्धर्मस्य लोपे स्यात् न श्रौति तद्धिते पुनः। अब इसके भेदों की भी चर्चा उसमें कर देते हैं। कह रहे हैं कि साधारण धर्म का लोप कर दिया जाए तो उसको कहते हैं धर्म लुप्तोपमा, ठीक है। अब जब धर्म लुप्तोपमा कहेंगे तो इसके 5 भेद बनते हैं, क्योंकि ऐसे तो उसके इसके भी 6 भेद बनने चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि वाक्यगा, समासगा, तद्धितगा 3 श्रुति के, और वाक्यगा, समासगा और तद्धितगा 3 आर्थी के होने चाहिए। लेकिन कह रहे हैं इसी में, आप देखिए सूत्र में ही कह रहे हैं कि तद्धर्मस्य लोपे, यानी धर्म का लोप होने पर न श्रौति तद्धिते पुनः, तद्धित में श्रौति लुप्तोपमा में नहीं होती है, ठीक है। इसलिए धर्म लुप्तोपमा में नहीं होती है, तो इसलिए उसको निकाल दिया गया। तो 6 में से 1 घट गया तो 5 बचा। अब वही इसके 5 भेद यहाँ पर कहे गए हैं। तो कौन कौन से हैं? वाक्यगा श्रौति धर्मलुप्ता, वाक्यगा आर्थी धर्मलुप्ता, समासगा श्रौति धर्मलुप्ता, समासगा आर्थी धर्मलुप्ता और तद्धितगा आर्थी धर्मलुप्ता। यानी तद्धितगा श्रौति धर्मलुप्ता नहीं होती है, उसी का अभाव होता है, इसलिए 5 हो जाते हैं। अब चलिए एक एक करके उदाहरण देंगे। देखिए, धर्म साधारण, यानी साधारण धर्म होता है। तद्धिते कल्प आदौ तू आर्थी एव। अब एक चीज उन्होंने कर दिया, देखिए तद्धित के रूप में एक तो आपने अभी तक पढ़ लिया वत प्रत्यय, वती प्रत्यय उसको बोलते हैं। तो वत प्रत्यय लगा, जैसे कमलवत या मथुरावत वगैरह वगैरह अभी लगाया ना हमने, यानी मथुरा जैसे, कमलवत यानी कमल जैसे, कमल के समान। उसी तरह से कल्प शब्द भी आता है। जैसे मान लीजिए कोई शब्द है आचार्य कल्पः, कहते हैं ना हम लोग, आचार्य कल्पः, यानी आचार्य जैसे, कुछ साक्षात आचार्य नहीं है, इसलिए कि हमने उनसे दीक्षा नहीं ली है, लेकिन उनका स्थान इस तरह का है कि वो आचार्य जैसे हैं। तो आचार्य कल्प शब्द, उसको तद्धित का यह प्रत्यय का नाम है कल्प, ठीक है। तो जब कल्प प्रत्यय लगाते हैं शब्द में, उपमान, ये सब सारी चीजें उपमान में ही लगाई जाती हैं। तो उपमान में जब ये लगाते हैं तो जो शब्द बनता है वह आर्थी उपमा ही बनती है उसमें, ठीक है। श्रौति उपमा नहीं बनती है, ठीक है। तद्धिते कल्पबादो आर्थी एवं, श्रौति नहीं बन सकती है। वैसे तो वत प्रत्यय जो लगता है तो गुण और द्रव्य के रूप में जब लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, श्रौति तद्धितगा होगी। वत प्रत्यय लगाएंगे तो श्रौति तद्धितगा होगी, लेकिन कल्प प्रत्यय लगाएंगे तो श्रौति तद्धितगा नहीं होगी, आर्थी तद्धितगा होगी। श्रौति नहीं हो सकती है। वत लगाने पर ही श्रौति हो सकती है, इतना जान लीजिए आप। उसकी 2 शर्तें हैं, एक तो आप वत प्रत्यय लगाइए तद्धित का, और दूसरा समान धर्म के रूप में, साधारण धर्म के रूप में वहां गुण होना चाहिए या फिर द्रव्य होना चाहिए। क्रिया होने पर फिर आर्थी हो जाएगी, आर्थी तद्धितगा हो जाएगी। तो ठीक है, तो आर्थी तद्धितगा के लिए अब 2 हो गए हैं, एक तो कल्प आदि प्रत्यय लगाइए या फिर क्रिया लगाइए। तो ठीक है, तो कल्प प्रत्यय लगाएं, कल्प प्रत्यय लगाएंगे तो गुण और द्रव्य भी साधारण धर्म के रूप में आ सकते हैं, लेकिन वत प्रत्यय लगाएंगे तो क्रिया ही साधारण धर्म के रूप में आएगी। इतना अंतर है दोनों का, लेकिन दोनों जो है आर्थी तद्धितगा के उदाहरण हैं। अब आगे 3 पंच, इसलिए 5 उदाहरण उन्होंने बताए। ध्यान रखिएगा, मैं थोड़ा बोल रहा हूँ और सब बोलने पर ही आधारित है, कुछ लिखा हुआ नहीं है, इसलिए आप लोग जो है थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे तभी बात बनेगी। अब उदाहरण दे रहे हैं। धन्यस्य अनन्य सामान्य सौजन्योत्कर्षशालिनः करणीयं वचश्चेत सत्यम तस्यामृतम यथा। हे मन, कहते हैं ना, हे मन, धन्यस्य, उस धन्य का, अब धन्य का मतलब वो धर्मात्मा का,
उस धर्मात्मा का तस्य है ना, हाँ, तस्य धनस्य, उस धर्मात्मा का अनन्य सामान्य सौजन्योत्कर्षशालिनः, दूसरे लोगों से जो उत्कृष्ट है, सामान्य अनन्य यानी दूसरे के समान जो नहीं है, यानी असाधारण, सौजन्य वाला और उत्कर्ष वाला, उस धर्मात्मा का वचः यानी वचन, उसकी वाणी, वो जो कहे वो सत्यम यानी निश्चित रूप से, वास्तव में करणीयम, करणीय मतलब अनुपालनीयम, अनुपालन करने जैसा है, ठीक है, अनुपालन करना चाहिए। हे चित्त, हे चेत, हे मन, तुम समझ लो कि उस धर्मात्मा का जो कि अन्य लोगों से लोकोत्तर उत्कर्षशाली है, उस धर्मात्मा के वचन को निश्चित रूप से, सत्यम यानी निश्चित रूप से उसका पालन करना चाहिए। अमृतम यथा, जैसे अमृत यानी अमृत के समान। अब यहाँ पर अमृत कह दिया, लेकिन अब उसकी वचः यानी उपमेय हो गया और अमृतम यानी उपमान हो गया, दो चीज हो गई, और यथा शब्द वाचक शब्द हो गया, तीन हो गया। लेकिन साधारण धर्म का यहाँ पर अभाव है, इसका उल्लेख ही नहीं हुआ, ठीक है ना। अब साधारण धर्म होगा तो क्या होगा, सोचिए। तो कह रहे हैं कि परिणाम सुरसता, परिणाम सुरस हो, अच्छे उसके परिणाम आने वाले हों, अमरत्व मिल जाने वाला हो, ऐसी वाणी। तो जिस तरह से अमृत का अनुपालन अमरत्व देने वाला होता है या परिणाम सुरसता देने वाला होता है, उसी प्रकार इस महात्मा की वाणी जो है सुरसता यानी परिणाम सुरसता देने वाला है। ये सब सारे अर्थ हो गए, ठीक है। लेकिन चारुता प्रतीति किस में है, उपमा में है, ध्यान रखिएगा। अभी मैंने बताया ना उसका मापदंड बता दिया कि अब हमने इतना सारा जो अर्थ किया वो सब व्यंग्यार्थ ही तो हुआ, वो सारा अर्थ व्यंग्यार्थ है। जिस प्रकार से अमृत जो है परिणाम सुरस होता है, यानी अमृत का परिणाम, अमृत का अनुपालन, अमृत का सेवन परिणाम में सुलभकारी होता है, अमृत प्रदान करने वाला होता है, उसी प्रकार इस महात्मा की वाणी जो है परिणाम सुरसता देने वाला है। तो इतने सारे अर्थ हमने जो किए वो इसमें लिखा तो है नहीं, तो नहीं लिखा है तो जो फिर भी हमने अर्थ तो किया, तो वो सारा अर्थ जो है व्यंग्यार्थ हो गया, तो व्यंग्यार्थ हो गया। लेकिन वह व्यंग्यार्थ स्पर्श मात्र है, वो चारुता प्रतीति में हेतु नहीं है। चारुता प्रतीति तो इस उपमा से आ रहा है, इसीलिए हम उपमा अलंकार ही कहेंगे, व्यंग्य अर्थ नहीं कहेंगे, ध्वनि काव्य नहीं कहेंगे, गुणीभूत व्यंग्य काव्य नहीं कहेंगे, ठीक है। अभी उसको ध्यान में रखिएगा हमेशा। तो चलिए आगे। तो ये तो हो गया, पहला है धर्म लुप्ता, यानी वाचक साधारण धर्म का लोप हुआ हो तो उसमें जो है ये उसका ये उदाहरण है, ठीक है। अच्छा, ये यथा लिखा है इसलिए वाक्यगा है, ध्यान रखिए, इसलिए समासगा नहीं हो सकता है। अब कल हमने कहा था ना कि यथा शब्द का समास नहीं होता है, यथा शब्द का समास होता है लेकिन दूसरे अर्थों में होता है। सादृश्य के अर्थ में यथा शब्द उपमान आदि के साथ समास में नहीं आ सकता है, उसका समास के साथ नहीं हो सकता है, उपमान के साथ यथा शब्द का समास नहीं हो सकता है। तो समास जब नहीं हुआ तो वाक्य का हो गया, ठीक है ना, क्योंकि दोनों स्वतंत्र हैं, दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग पद हैं। वागर्थ में इव आया है वह समास है, इसलिए कल बात कही थी ना भाई इवे न नित्य समास लोपश्च, ऐसा कहा ना। तो उसमें जो है इव शब्द आया तो समझिए नित्य समास है, उपमान के साथ उसको रखना ही रखना है। तो इव के साथ समास तो हुआ, इसलिए समासगा में चला गया वो इव। लेकिन यथा शब्द जो है वाक्यगा में जाएगा क्योंकि समास नहीं है। ये हमने कई बार कह दिया है, अब भी फिर से दोहराते रहूंगा और भी आगे, आप लोग ध्यान में रखें इसको। चलें, हाँ, तो ये तो हो गया उसका उदाहरण, है ना, अमृत वगैरह। अब दूसरा उदाहरण आता है ये तो क्या है, वाक्यगा में श्रौती धर्म लुप्ता है। अब वाक्यगा में आर्थी धर्म लुप्ता कहिए तो देखिए, अब जानते हैं ना आर्थी कब होगा, जब तुल्य शब्द का प्रयोग करेंगे, सदृश का प्रयोग करेंगे, सदृश का प्रयोग करेंगे, समान का प्रयोग करेंगे, सम का प्रयोग करेंगे, तब आर्थी हो जाएगा, अव्यय नहीं रहेगा। अव्यय तो श्रौती में आता है, ठीक है। चलें आगे।
आकृष्ट करवालो सौ संपराये परिभ्रमण प्रत्यर्थी से नया दृष्ट कृतांतेन समः प्रभु। आकृष्ट करवालो, जिसने तलवार खींच ली है, ऐसा यह प्रभु यानी यह राजा, संपराये यानी युद्ध भूमि में, परिभ्रमण घूमते हुए, प्रत्यर्थी सेना शत्रु सेना के द्वारा, प्रत्यर्थी यानी शत्रु सेना के द्वारा, कृतांतेन समः दृष्टः यमराज जैसा देखा गया। ठीक है, यमराज। अब देखिए समः शब्द का हमने कहा था ना वाक्य रचना कैसी होती है कि आर्थी उपमा में उपमेय तो प्रथमांत होगा, और सम है, तुल्य है, सदृश है, समान है, सदृक्ष है, ये सब सारे शब्द उपमेय के विशेषण बनेंगे, इसलिए वो भी प्रथमांत ही होंगे। लेकिन जो उपमान होगा उस उपमान में या तो षष्ठी विभक्ति लगेगी या तृतीया विभक्ति लगेगी। यहाँ देख लीजिए तृतीया विभक्ति लगी हुई है, कृतांतेन समः। ठीक है, यही समः के स्थान पर अगर आप इव कर देते तो कृतांतः इव प्रथमांत हो जाता। हम शुरू में ही चर्चा किए थे कि इव आदि के साथ जो नित्य समास हुआ होता है उसमें उपमान भी प्रथमांत ही होता है, उपमेय भी प्रथमा, दोनों प्रथमा विभक्ति में होते हैं। लेकिन उपमान का जब हम अर्थ करते हैं तो षष्ठ्यंत अर्थ करते हैं। ठीक है, अर्थ जब करेंगे तो कमल के समान, उसी तरह से कृतांतः इव करते तो कृतांत के समान, तो अर्थ तो आपने षष्ठी का किया, प्रयोग क्या किया प्रथमा का। तो ये सब सारे भेद को समझते रहिएगा उसको अच्छी तरह से। तो वही कह रहे हैं कि यमराज के समान देखा गया शत्रु सेना के द्वारा। शत्रु सेना के द्वारा यह राजा जब ये युद्ध भूमि में घूम रहा था, ठीक है, युद्ध भूमि में जब घूम रहा था तो यमराज जैसा देखा गया। अब देखिए इसमें यह राजा तो हो गया उपमेय, कृतांत हो गया उपमान जिसमें तृतीया विभक्ति लगी हुई है, समः हो गया वाचक शब्द, लेकिन साधारण धर्म का कहीं प्रयोग नहीं। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या यमराज के साधारण धर्म को ढूंढने की आवश्यकता है? नहीं। कौन नहीं जानता है कि यमराज प्राण हारक होता है, प्राण हरण करने वाला होता है, प्राण घातक होता है, मारने वाला होता है, विनाशक होता है, वही साधारण धर्म है। तो जैसे यमराज जो है प्राण घातक होता है, वैसे युद्ध भूमि में यह राजा भी प्राण घातक हो गया। तो प्राण घातक शब्द जो है साधारण धर्म है। अब ये चूंकि इतना प्रसिद्ध है कि यहाँ इसको लाने की आवश्यकता ही नहीं है, इसलिए धर्मलुप्ता में चला गया वो। और समः शब्द का प्रयोग है इसलिए आर्थी हो गया। तो आर्थी धर्मलुप्ता उपमा अलंकार है। ठीक है, तो साधारण धर्म का लोप हुआ इसलिए धर्मलुप्ता है, और आर्थी है क्योंकि समः शब्द का प्रयोग हुआ है, अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, चले आगे। अब तीसरा, ठीक है ना, तो तीसरे के लिए क्या करेंगे? तो तीसरा देखिए, करवाल इव आचारः तस्य वाग अमृतोपमा विषकल्पम मनोवित्सी यदि जीवसी तत्सखे। 3 से 5। अब देखिए 3 से 5 का मतलब तीसरे नंबर से, यानी समासगा श्रौती धर्मलुप्ता, समासगा आर्थी धर्मलुप्ता और तद्धितगा आर्थी धर्मलुप्ता। ठीक है, तो श्रौती 1 समासगा और आर्थी 2 समासगा और तद्धितगा, इस तरह से 3 का ये अकेले उदाहरण बना है। देखिए कैसे, करवाल इव आचारः तस्य, तस्य यानी उसका, करवाल उसका जो आचार है वह तलवार जैसा है। एक वाक्य हो गया। इव आया हुआ है, ध्यान रखिए, इव आया है ना, इव, इवेन नित्य समासः। ठीक है ना, तो इव के साथ जब नित्य समास हो गया तो निश्चित रूप से यह समासगा है। ठीक है ना, तो समासगा है, और समासगा है और इव का प्रयोग हुआ है, यानी अव्यय का प्रयोग हुआ है, इसका मतलब ये श्रौती है। तो श्रौती समासगा हो गया। देख लीजिए, श्रौती समासगा, और साधारण धर्म का प्रयोग तो हुआ नहीं है, इसलिए धर्मलुप्ता तो है ही। तो श्रौती इव होने के नाते
और इव के नाते समास होने के नाते समासगा भी, यानी श्रौती समासगा और धर्मलुप्ता। ठीक है, तो श्रौती समासगा धर्मलुप्ता इसी वाक्य खंड में है। करवाल इव आचार तसे, उसका आचार जो है करवाल यानी तलवार जैसा है। साधारण धर्म क्या बनेगा? लोहे जैसा, कड़ा, लोहा होता है ना, और विध्वंसक या विनाशक, सिर काट देता है तलवार। ठीक है, तो ये साधारण धर्म है। तो उस वह आचार जो है, उसका आचार दुष्ट है, इसलिए वो मारता रहता है हमेशा, ठीक वैसे ही जैसे तलवार मारता है। ठीक है, तो ये साधारण धर्म है, लेकिन है नहीं। इसलिए कि तलवार के साधारण धर्म को क्या ढूंढना है, वो तो सब जानते हैं, आपको भी मालूम है, सबको मालूम है। इसलिए कुछ उपमानों के साधारण धर्म जो है प्रसिद्ध होते हैं, तो प्रसिद्ध होने की वजह से उनका उल्लेख करना आवश्यक नहीं होता है, तो धर्मलुप्ता में चला जाता है वो, ये बात है। अब दूसरा देखिए, वाग अमृतोपमा। अब देखिए, जैसे सम शब्द है, तुल्य है, सदृश है, वैसे उपमा भी है। उपमा वाचक शब्द है, लेकिन वो अव्यय नहीं है, इसलिए आर्थी में जाएगा। ठीक है ना, और आर्थी में जाएगा और समास हो गया, क्योंकि अमृतोपमा है, तो अमृत और उपमा दोनों में समास है, विभक्ति अलग अलग नहीं है दोनों की, तो समास हो गया। तो समासगा आर्थी हो गया, समासगा आर्थी है ना, तो समासगा आर्थी है, और साधारण धर्म का प्रयोग नहीं हुआ है। कह रहे हैं कि उसकी वाणी अमृत जैसी है। ठीक है ना, तो अमृत जैसी मीठी है, मधुर है, जैसे अमृत मधुर होता है, तो मधुरता जो है, मधुर साधारण धर्म है, तो मधुर साधारण धर्म है, लेकिन यहाँ उल्लेख नहीं किया, इसलिए कि अमृत की मधुरता जगत प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है, तो आप उल्लेख नहीं किया तो भी आप समझ जाएंगे। तो वही कहेंगे कि इसकी वाणी जो है अमृत जैसी है, यानी अमृत जैसी मधुर है, तो मधुर का उल्लेख नहीं किया है, लेकिन आप समझ सकते हैं। तो साधारण धर्म का यहाँ लोप हुआ, तो धर्म लुप्ता तो हो गया, लेकिन अमृतोपमा में समास है, तो समास धर्म लुप्ता उपमा हो गया, और उपमा शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए आर्थी हो गया। तो आर्थी समास धर्म लुप्ता है। ठीक है, आर्थी समास का धर्म लुप्ता उपमा अलंकार है। तो दो हो गया। अब आप जो है आर्थिक तद्धितगा धर्मलुप्ता, आर्थिक तद्धितगा धर्मलुप्ता में क्या आएगा आप जानते हैं ना, याद कीजिए। क्रिया साधारण धर्म के रूप में आवे तब आर्थी तद्धितगा होती है, नहीं तो नहीं होती है। आर्थी तद्धितगा कब होगी? जब साधारण धर्म के रूप में कोई क्रिया आवे। ठीक है, तेना क्रिया चेतवती ही सूत्र है ना पाणिनि का, तो तेन क्रिया चेतवती ही सूत्र में वत प्रत्यय जो लगाते हैं वह आर्थी के लिए कहा गया है। आ गया, पहले हमने व्याख्या कर दी है, इसलिए आर्थी तो हो गया। धर्म का लोप तो पहले से बना हुआ है, वही प्रकरण चल रहा है। और जो है आर्थी इसलिए हुआ क्योंकि क्रिया की समानता यहाँ पर दिखाई जाएगी। आप देखिए, विषकल्पम मनोवेत्सी यदि जीवत्सी तत्सखे। हे कह रहे हैं कि हे मित्र, तत्सखे यानी हे मित्र, यदि तुम जियोगे तो तुम जानोगे, यदि तुम जीवित रहे तो जानोगे कि उसका आकार तलवार जैसा है, उसकी वाणी अमृत जैसी है, और उसका मन जो है विषकल्प है। अब देखिए, कल्प आ गया ना, कल्पप शब्द आ गया, तो कल्पप के लिए उन्होंने अभी कहा ना कि तद्धिते कल्पप आदौ आर्थी एवं, आर्थी में ही होगा, श्रौती में होगा ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि श्रौती में केवल वती प्रत्यय लगता है तद्धित के लिए, कल्प प्रत्यय तो आर्थी में ही होगा। तो वही कह रहे हैं कि विषकल्पम, उसका मन जो है विष जैसा है ना, यानी जो कार्य विष करता है वही कार्य इसका मन करता है। तो कार्य की समानता है, मृत्यु या प्राण हरण है ना, तो प्राण हरण रूप जो समान धर्म है, जो कि एक क्रिया है, वह दोनों में है, विष में भी है और इसके मन में भी है। इसलिए साधारण धर्म के रूप में क्रिया है, तो आर्थी तो हो गई और तद्धित का भी हो गई। कल्प शब्द है, तद्धित का प्रत्यय है, वो कोई सदृश और तुल्य और उपमा जैसे शब्द नहीं है, वो प्रत्यय है और वो तद्धित का प्रत्यय है। इसीलिए तद्धितगा है और आर्थी है,
क्योंकि वृत्ति प्रत्यय नहीं है इसलिए कल्प प्रत्यय है, तो आर्थी है क्योंकि कल्प को आर्थी के लिए कहा है। आचार्य ने यहाँ पर अभी कहा ना तद्धिते कल्पपादौ आर्थी है वह, तो कल्प के लिए आर्थी ही कहा है तो आर्थी हो गई। और साधारण धर्म का लोप है, प्राण हरण रूप जो कार्य है उसका यहाँ उल्लेख ही नहीं किया गया है, तो नहीं किया गया धर्मलुप्ता हो गया। तो धर्मलुप्ता क्रिया रूप जो धर्मलुप्ता है वो तो उपमान तो हो गई, लेकिन कल्प होने की वजह से आर्थी हुई, ठीक है ना, कल्प होने की वजह से आर्थी हुई। और कल्प तद्धित का प्रत्यय होने के कारण, प्रत्यय होने के कारण कल्प शब्द तद्धित प्रत्यय है इसलिए तद्धित हो गई। तो इससे आर्थी धर्मलुप्ता उपमा अलंकार है। तो आपने देखा कि 3 जो है अलंकार का उदाहरण एक लाइन के इस काव्य में बन जा रहा है, ठीक है। तो ये 5 उदाहरण तो आपने देख लिए जिसमें धर्म का लोप होता हो वो। अब आगे कह रहे हैं, समय तो है इसलिए चलेगा, करे उपमान अनुपादाने वाक्यगा अथ समासगा। अब समस्या क्या है कि जब आप उपमा अलंकार के प्रकरण में उपमान का ही प्रयोग नहीं करेंगे तो उपमान से जुड़े हुए बहुत सारे भेद तो अपने आप निकल जाएंगे। जैसे समासगा श्रौती निकल जाएगा, इसलिए कि श्रौती में इव का प्रयोग करेंगे तभी ना समास बनेगा। समास का श्रुति कब बनेगा? जब इव रहेगा, इव के होने पर ही समास का श्रुति बन सकती है। और वह इव जो है उपमान के बाद ही यत्पराह आ गया, ठीक है। तो ये इव आदि शब्द जो है उपमान के बाद ही प्रयुक्त हो सकते हैं। तो जब उपमान ही नहीं रहेगा तो इव नहीं रहेगा, जब ये तो इव नहीं रहे तो दोनों निकल गए, तो श्रौती निकल गया और उपमान तो निकल ही गया था, उसी का तो प्रकरण है। तो उपमान निकलने की वजह से इव निकल गया, तो जब उपमान निकल गया तो इव निकल गया, तो समास भी कैसे बनेगा? तो समास भी निकल गया, यानी जो है समासगा श्रौती कम हो गया। ध्यान रखिए, समास का श्रुति कमी हो गया ना, क्योंकि समास का श्रुति तो बन ही नहीं सकता है, क्योंकि समास का श्रुति उपमान के होने पर ही बनेगा। उसी तरह से उपमान के साथ जुड़ने वाला तद्धित का भी नहीं होगा, क्योंकि वत प्रत्यय तो उपमान में ही लगाते हैं, ठीक है ना, उपमान में ही वत प्रत्यय लगाएंगे ना। और समासगा आर्थी भी नहीं होगा, सदृश आदि समास का, क्योंकि तनु तुल्य, तो तनु भाई तनु उपमान रहेगा तो तभी ना आप उसमें तुल्य जोड़ेंगे, या चंद्र तुल्य या चंद्र सदृश, तो चंद्र उपमान है उसके साथ आर्थी का सदृश शब्द जोड़ेंगे तो समास बनाएंगे। तो समास जब तो उपमान ही रहेगा तो आप किसमें जोड़ेंगे? ये सारे भेद निकल जाते हैं उसकी वजह से। अब बनते कितने हैं? तो केवल 2 बनते हैं, उसी का यहाँ उदाहरण देने जा रहे हैं। ये तो हमने विशेष बात इसलिए कही कि अकेले उपमान नहीं होने पर कितने सारे भेद ऐसे निकल जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, उपमान अनुपादाने, उपमान के ग्रहण नहीं करने पर वाक्यगा एक और समासगा, ये 2 ही उदाहरण बनते हैं। अब आप हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। वाक्यगा और समासगा ये 2 उदाहरण बनेंगे। तो ये प्राकृत में एक गाथा दी गई है इस उपमान लुप्तोमा के 2 भेद के रूप में, ठीक है। उपमान जब लोप कर देंगे तो 2 ही बनेगा। सिर वीराणम सरस कवस दिशै अवर्णमयी सरिसम अंसन अंसंस मित्तेण सकल करण पर विश्राम श्री वितरण न सरस काव्यस्य दृश्यते अथवा निशम्यते सदृशम अंशांश मात्रेण। समय हो गया, चलिए अब इसकी चर्चा हम कल करेंगे, क्योंकि इसी में 2 उदाहरण बन जाएंगे, यानी उपमान लुप्तता के दोनों उदाहरण इसी में थोड़े से परिवर्तन के साथ बन जाएंगे। पर अब समय हो गया तो हम आगे चर्चा नहीं बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
कल फिर से मिलेंगे। नमस्कार।